अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हर जुमे की तरह इस जुमा भी आपसे चंद दरख्वास्त के साथ आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। यही दरख्वास्त है कि सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजिएगा और इसी तरह मरहूमीन को ईसाल सवाब ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल है एक भाई का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलामु अलैकुम हज़रत मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रहता हूँ मुंबई में और आया हूँ अभी मैं अपने गांव यानी 2000 किलोमीटर दूरी पर और सिर्फ 10 दिनों के लिए आया हूँ, तो नमाज कसर पढ़ें या पूरी पढ़ें? नसीम अंसारी बिहार से। जब कोई शख्स सफ़र करता है, ठीक है ना, तो उसमें किलोमीटर और दिन ये अहमियत रखते हैं कि आप कितने किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं प्लस कितने दिन का सफ़र कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कसर करेंगे या हालत सफ़र में रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी सफ़र से वापस अपने घर आ रहे हैं, तो चाहे आप कितने ही दिन के लिए आए, चाहे आप कितने ही किलोमीटर दूर वापस आए, जब आप अपने घर में आ रहे हैं तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको अपने घर आकर मुकम्मल नमाज पढ़नी होगी। हाँ, ये बात अलग है आप अपना घर छोड़ चुके हैं और वहाँ से मुस्तकिल आपने अपना सारो सामान बीवी बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए हैं। अगर ऐसा है कि आपका अब असल घर महाराष्ट्र में है फॉर एग्ज़ाम्पल, या दिल्ली में हैं और अब आप बिहार में सिर्फ माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, वहाँ आपका कुछ नहीं है, आपका घर नहीं है, वो आपने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, सिर्फ माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं या भाई बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। और आपको, क्योंकि आप शरई सफ़र कर रहे हैं और आप 10 दिनों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन से कम है, तो लिहाजा फिर आपको कसर करनी होगी, वहाँ आप मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका वो घर है और आप महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए थे, आपने लिखा है जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो रहने से क्या मुराद है? आप काम करते हैं या आपकी फैमिली वहाँ पर है? तो अगर आप वहाँ काम करते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पर है, फैमिली वहाँ पर नहीं है, तो फिर आप सफ़र जो करेंगे तो वो आप अपने घर आएंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आपकी फैमिली वहाँ पर है और आपका असल घर मुंबई में है और बिहार में सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने के लिए आए हैं या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आए हैं अपने गाँव में, तो यहाँ पर आप कसर करेंगे, पूरी नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी नॉन मुस्लिम की वेडिंग अटेंड करना कैसा है? देखें, इस बारे में ये समझें, आप किसी भी गैर मुस्लिम के यहाँ जब आप शादी में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन चंद सूरतों का ख्याल रखें। अगर आप मर्द हैं तो वहाँ आप जाएंगे तो इसका ख्याल रखें कि आप वहाँ बेपर्दगी से बचें, हत्तल इम्कान कोशिश करें ऐसी जगह पर, यानी वहाँ जाना, उनसे ताल्लुक़ात रखना, मेल मिलाप रखना मना नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो हम तो खुद यही कहते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम के का क्या मसला है, हम तो खुद ये कहने पर मजबूर हैं आज कि शादियों में जाना ही नहीं चाहिए। गैर मुस्लिमों का तो क्या रोना रोए, हम मुसलमानों ने जो कर रखा है, जो बेहयाइयाँ शादी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो हम तो लोगों से मना करते हैं, दिल नहीं करता आप वहाँ ना जाएं। बेहयाई है, बेपर्दगी है, बेशर्मिंदगी है और जने क्या क्या है, इसलिए हम तो उनसे भी मना करते हैं, ना जाया करें, हत्तल इम्कान बचा करें। और रहा ये मसला कि रिश्तेदारी टूट जाएगी, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे, तो उनसे कहें भाई आप खुदा की परवाह नहीं करते, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह नहीं करते, हम आपकी परवाह क्यों करें? अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ शादी में आएँ तो आप सेपरेट अलग अलग इंतज़ाम करें, मर्दों का अलग, औरतों का अलग। ये बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मिंदगी को ख़त्म करें, हम इंशाअल्लाह आएंगे। और आप ये रखेंगे तो हम नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप देख लें, ये चीज़ है, बेहतर तो ये है कि ना जाया जाए, इसलिए कि वहाँ ये चीज़ें होंगी। लेकिन अगर कोई मसला है, कुछ ऐसा लगता है आपको कि न जाने से नुकसान होगा, तो एहतियात करते हुए अपना वहाँ जाएं और शिरकत, अपनी हाज़िरी देकर वहाँ आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आप खाएं, वहाँ रुके भी, बस वहाँ चले जाएं, उनको लगे कि आए थे, बस आ जाएं वापस। दूसरा सवाल है, किसी नॉन मुस्लिम के यहाँ से आई हुई चीज़ खा सकते हैं या नहीं? किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम की चीज़ हम खा सकते हैं, उसको हमने कई मरतबा डिस्कस किया है। खाने की चीज़ों में दो चीज़ों का ख्याल करना है, बल्कि तीन चीज़ों का। नंबर एक, वो हराम कमाई से ना खिलाई जा रही हो, हलाल कमाई से खिलाई जा रही हो। अगर हराम कमाई से खिलाई जाएगी तो मुसलमान से भी लेकर नहीं खा सकते। नंबर दो, उसमें कोई, यानी वो चीज़ असल में हलाल हो, हराम ना हो। अगर वो मुसलमान भी खिलाएगा तो नहीं खा सकते, मसलन मुसलमान शराब पिलाने लगे तो नहीं पी सकते, ठीक है ना? तो इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि वह गैरुल्लाह के नाम पर ना हो, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ना हो। अगर ये काम कोई मुसलमान भी करेगा कि वो खिलाई जाने वाली चीज़ किसी और के नाम पर खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। इसी तरह अगर वो लोग अपने देवी देवताओं के नाम पर चढ़ा कर कोई चीज़ खिलाते हैं तो हम नहीं खाएंगे। यानी इन तीन शर्तों के साथ कि वो चढ़ावे की ना हो,
हराम ना हो, हराम कमाई से ना दी जा रही हो, आप गैर मुस्लिम से लेकर खा सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो आपके साथ, आपके फ्रेंड है, आप उनके साथ घूमने फिरने के लिए गए हैं, आप उन पर खर्च करते हैं, वो आप पर खर्च करते हैं। आपने कुछ मार्केट से लिया, उसको खिला दिया, उसने कुछ मार्केट से लेकर आपको खिला दिया। मसलन एक मरतबा खाने का बिल आपने पे कर दिया होटल में, आपने कोई, यानी वो अगर नॉनवेज भी खा लेता है तो आपने नॉनवेज खाया लेकिन हलाल खाया, या वो नॉनवेज नहीं खाता है, आपने वहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह का कुछ आइटम खाया एक मरतबा, आपने बिल पे कर दिया एक मरतबा, उसने बिल पे कर दिया, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें ना तो हराम कमाई का इशू है अगर आपको मालूम है कि हलाल कमाता है तो, ना ही हराम होने का इशू है अगर आपको मालूम है कि ये लोग इस तरह का काम नहीं करते जिस होटल में हम खा रहे हैं, और चढ़ावे का और इसी तरह गैरुल्लाह के नाम का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप खा सकते हैं। इसके बाद सवाल एक बहन का, मुफ्ती साहब किसी ने पूछा है रिज्क में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। रिज्क में बरकत के लिए वजीफ़ा ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, और एक दुआ है कुरान करीम की, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आयत आप कसरत से पढ़ें हर नमाज के बाद कम से कम 7 मरतबा। इसके बाद सवाल है मुफ्ती साहब, हलाल नेल पॉइंट लगाना कैसा है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी नेल पॉइंट आप लगाएं या जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं, नेल पेंट, अच्छा सॉरी पॉइंट नहीं, नेल पेंट, जो भी आप लगाएं उसमें इस बात का ख्याल रखें कि वो दो में से एक चीज़ हो, या तो वज़ू करने के लिए आपके वो वज़ू को रोकने वाला ना हो, आपकी स्किन तक अच्छे से पानी पहुंच जाए जब आप वज़ू करने लगे, ठीक है ना, ये चीज़ होनी चाहिए उसमें, यानी वो नेल पेंट जो है वाटर प्रूफ ना हो, आपकी उंगलियों तक पानी पहुंच जाए और वज़ू हो जाए, या फिर वो इस तरह का हो कि आप उसे बासानी छुड़ा सकें अच्छे से, तो फिर आप उसको लगाएं, वरना ना लगाएं। इसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कव्वाल को पैसे देना कैसा है और कव्वाली सुनना कैसा है। कव्वाल को पैसे देना पैसे की बर्बादी है और पैसे में आग लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और कव्वाली सुनना वक्त की बर्बादी है, यानी एक तरफ पैसे की बर्बादी और दूसरी तरफ वक्त की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप कव्वालों पर पैसे लुटाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बुरी जगह है वो जहाँ आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है, फिर जगह भी वो बहुत ज़्यादा बुरी है जहाँ आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और इसी तरह कव्वाली सुनना, ये आपका यानी एक तो वक्त बर्बाद हो रहा है और बहुत ही बुरी जगह है वो जहाँ पर आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। इसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है। नापाकी ख़त्म हो गई थी, हालत नापाकी की थी। जी, अगर कोई शख्स नापाक है और वो रोज़ा रखना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हुक्म ये है, यानी गुस्ल कर सकता है, वो अय्याम गुजर चुके हैं, और सहरी के वक्त में अगर इतना वक्त है कि पहले गुस्ल कर लें फिर सहरी कर लें, तो बेहतर ये है कि पहले गुस्ल करें फिर सहरी करें फिर रोज़ा रखें। लेकिन अगर वक्त कम है कि गुस्ल नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्ल करेंगे तो सहरी के लिए वक्त नहीं मिलेगा, तो वो पहले सहरी कर लें और रोज़ा रख लें, और बाद में क्या करें, वो गुस्ल कर लें, ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मुझसे किसी ने एक मसला पूछा है, और वो ये है कि हमारे एक मिलने वाले हैं जिनकी वाइफ का किसी से अफेयर हो गया था, और उनसे उनकी रिलेशनशिप भी रही। अब पूछना ये है कि इनका निकाह उससे, यानी उनकी बीवी से रहा या निकाह ख़त्म हो गया। अगर निकाह ख़त्म हो गया तो दोबारा निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्लीज़ मसला वादे फरमाएं। देखें, आपने जो सूरत हाल बयान की है, अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है और किसी गैर मर्द से उसका रिलेशन हो जाता है, और जो आपने नौयत बयान की वो किसी भी नौयत का हो जाए, और ये तो बहरहाल बुरा अमल है, अल्लाह ताला से तौबा करें। लेकिन अगर उन्हें जो हस्बैंड है उनका सवाल ही है कि क्या ये मेरे निकाह में बाकी रही या निकाह ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर निकाह ख़त्म हो गया है तो दोबारा निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका जवाब यह है कि किसी औरत के इस तरह करने से निकाह नहीं टूटता और वो आपके निकाह में बाकी रहती है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर कोई मर्द भी अपनी बीवी के साथ इस तरह बेवफाई करता है तो उससे भी निकाह नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता ये बहुत ही बुरा और बहुत ही घिनौना अमल है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसकी इस्लाम में सज़ा ये है कि उसको ज़मीन में आधा गाड़ कर और पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाए। ये इतनी बड़ी सज़ा है इसकी, इतना बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा तौबा करें अल्लाह ताला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। इसके बाद सवाल है कि
आज मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी, लास्ट में गलती से मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, ए अल्लाह मैंने तेरी उम्मीद से ज़्यादा मांग लिया है, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, बट पता नहीं फिर भी क्यों ये अल्फाज निकले। मैंने अल्लाह से बहुत तौबा की, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आपकी ज़ुबान से गलती से अल्फाज निकले, अल्लाह मैंने तेरी उम्मीद से ज़्यादा मांग लिया है, और इस पर आपको शर्मिंदगी हुई। पहली बात गलती से निकले थे, दूसरी बात शर्मिंदगी हुई, तीसरी बात आपने तौबा कर ली, चौथी बात आप ये पूछ रही हैं कि मुझे बताएं क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, खुश रहें बस, और क्या। इसके बाद ये सवाल है एक बहन का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई रिश्तेदार 40वें में बुलाए तो जाना चाहिए या नहीं, या 40वें का खाना खाना कैसा है? नहीं जाना चाहिए, मना कर दें। आप उनको समझाएं कि ये बिल्कुल बेअसल चीज़ें हैं जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं, ये बिदआत हैं, और उनके करने पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से बजाय अज्र के और गुनाह और होगा। अगर आप ईसाले सवाब की नीयत से अपने वालिद के नाम पर या किसी भी मरहूम के नाम पर किसी को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके मुस्तहिक गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं। ये क्या आज चलने लगा है कि अफसोस की बात है कि बाकायदा हॉल बुक किए जाने लगे हैं 40वें के लिए। हद हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। बस खाना ही खाना रह गया है, और ईसाले सवाब से नहीं, पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। साइज दर्ज के बेपर्दगी और बेशर्मी की वो हदें कर रखी हैं 40वें के अंदर, जो कभी शादी में हुआ करती थी, जो शादी में होती हैं वही सेम, बस बिल्कुल वही। और इसी तरह रोज़े इफ्तार पार्टी के नाम पे जो बेहयाई रमज़ानों में फैलाई जाती है उसका भी कुछ बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। तो इस जगह ऐसी जगहों पर मत जाया करें। इसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा तलाक हुए 5 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरे रिश्ते आते हैं लेकिन मुझसे उम्र में 10-15 साल बड़े लड़कों के। मेरे बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कोई भी। मेरी सगी खाला के शौहर हैं, मतलब मेरे खालू, वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मुझसे निकाह करने को भी तैयार है। लेकिन बाद में फिर ये बात सामने आई कि खाला की मौजूदगी में खालू से निकाह जायज़ नहीं है, शरीयत इजाज़त नहीं देती इसकी। मैं बहुत परेशान हो गई। अच्छा, ये कहाँ से है वो मैं स्किप कर देता हूँ। आगे कहती हैं, यहाँ पर एक मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि निकाह जायज़ तो नहीं है लेकिन हो जाएगा अगर मुझे सेपरेट जगह दी जा रही हो तब, लेकिन मेरे घर वाले अब राज़ी नहीं हैं क्योंकि शरीयत में इजाज़त नहीं है। फिर यूट्यूब से मुझे आपके बारे में पता चला। ये लंबी चौड़ी बात चले, खैर ये टॉपिक है क्या, अहम बात क्या है इसमें? इसमें जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर एक मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जायज़ नहीं है लेकिन निकाह हो जाएगा। वो मुफ्ती साहब नहीं है, जाहिल है, कोई पागल भी है साथ साथ, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आप बहुत दूर रहें। जाहिल तो है ही जो वो कह रहा है निकाह हो जाएगा, और पागल इसलिए है कि वो ये कह रहा है कि जायज़ नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे पागलों से दूर रहें आप। खालू से निकाह नहीं हो सकता खाला की मौजूदगी में। यही कुछ सवालात थे जो आपके लिए गए। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो सवाल आपका रह गया है उसे आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उसको ले लिया जाएगा। और कोई कन्फ्यूज़न अगर है आपको तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको दूर करने की मुकम्मल कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।